आज चर्चा का विषय रहेगा चार पुरुषार्थ। हमारे भारतीय दर्शन में, सनातन संस्कृति में मनुष्य को अपना जीवन चार पुरुषार्थ के अंतर्गत पूर्ण करना होता है। पुरुषार्थ से आशय है पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष यानी कि कोई भी विवेकवान व्यक्ति, इसे पुरुष कहा गया है। अर्थ यानी कि लक्ष्य। किसी भी विवेकवान व्यक्ति का जीवन का जो लक्ष्य होता है वो पुरुषार्थ कहलाता है। तो निश्चित रूप से जो हमारा जीवन पूर्ण होने वाला है वो इन चार पुरुषार्थ से ही पूरा होगा। और ये हमारे जीवन के जो चार लक्ष्य हैं वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं की हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। धर्म के मुख्य रूप से तीन अंग हैं: नैतिकता, आस्तिकता और आध्यात्मिकता। नैतिकता यानी कि जो परफेक्ट है, सही और गलत में भेद कराने वाली नैतिकता होती है, जो सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से सबकी नज़रों में सही है वो नैतिक है, जो गलत है वो अनैतिक है। नैतिकता के बाद आती है आस्तिकता। आस्तिकता यानी कि विश्वास। विश्वास किसमें? अपने आप में, भगवान में। भगवान हमारे अंदर समाहित है, हम भगवान के अंदर समाहित हैं, तो हमारी आस्था अपने अंदर और भगवान के अंदर होनी चाहिए। जब हमारी भगवान के अंदर आस्था है तो हम बहुत ही आसानी से सन्मार्ग पर चल सकते हैं। हमें कोई भी गलत काम करते हुए ये लगेगा कि भगवान हमें देख रहा है। तो तीसरा आता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता है आत्मज्ञान। मैं क्या हूँ इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं केवल एक यह शरीर ही नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और यह आत्मा परमात्मा का अंश है। हमारा शरीर भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इस मंदिर में वो आत्मा रहता है और इस शरीर की अच्छे से देख रेख करना हमारा कर्तव्य है। उस आत्मा के प्रसन्नता के लिए, उस आत्मा की खुशी के लिए हमें उसके अनुरूप चलना होगा और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना होगा। तो ये सब हमारा धर्म हो गया। और दूसरा जो हमारा अंग है पुरुषार्थ का वो है अर्थ। अर्थ यानी कि धनोपार्जन। बिना धनोपार्जन के तो कोई काम होता ही नहीं है। धनोपार्जन से ही हमारी सारी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। लेकिन धनोपार्जन केवल इसीलिए नहीं है कि हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। हमारे रोटी कपड़ा मकान, बच्चों की शिक्षा, हमारी बीमारी पर ये सब खर्च होता रहे। धनोपार्जन इसलिए भी करना है कि हम दूसरों के हित में भी कुछ काम कर सकें, ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकें, हम कुछ उपकार के काम कर सकें, कुछ चैरिटी कर सकें, कुछ धर्म के काम कर सकें, हम समाज के विकास के बारे में कुछ सोच सकें, हम देश के हित में कुछ सोच सकें। तो इसलिए भी धनोपार्जन अति आवश्यक है। तो तीसरा पुरुषार्थ होता है काम। काम यानी कि कामनाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं। हमारी ये जो कामना, अभिलाषाएं और इच्छाएं हैं, ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं। तो ये भी हमारी धर्म के अनुरूप होनी चाहिए, वो भी मर्यादित होनी चाहिए। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष यानी कि जिसमें व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, मोह से दूर कर लेता है अपने आप को, क्योंकि मोह में बंधना परतंत्रता है और मोक्ष स्वतंत्रता। इस तरह से हमारे चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,